हो रही है, पता नहीं नीचे लग रहा है कहीं छत्ता वगैरह बना हुआ है जिसकी वजह से ये आ रही है जैसे नहीं है। और बाहर इतनी सर्दी हो रही है, ठंडे हाथ पैर हो रहे हैं। कैसी बनाई है चाय आपने? अभी काम पर से आए हैं और कह रहे हैं चाय को पानी। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो बस आज है तीसरा रोज़ा और अफ्तार की तैयारी है। बस मैं अभी फ़िलहाल असर की अजान भी हो रही है और मैंने पहली अजान पे ही नमाज़ पढ़ ली और अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ किचन में और देखते हैं आज क्या क्या बनाती हूँ। जो सारा दिन की रूटीन होगी आपके साथ शेयर करूँगी। आज ये वाली दही बूंदियाँ मैं जो है ना ट्राई करने वाली हूँ। तो ये इतनी देर में सोख होंगी, इतनी देर में मैं और सारे काम कर दूँगी। बैंगन के पकौड़े बना रही हूँ। और यहाँ मुझे जल्दी हो रही थी इफ्तारी बनाने की और मैं सब्ज़ी काटने में लगी हुई थी और यहाँ आयत बार बार आ रही थी कि पोएम लगा दें और मोबाइल को ऑन कर दें। इसका मोबाइल आजकल बहुत ज़्यादा मसला कर रहा है, इसकी वजह से बार बार मुझे तंग कर रही थी और घर में कोई था ही नहीं, ना इमरान थे ना आयान थे, तो इसलिए दोनों ये मेरे ही पीछे लगी हुई थी। यहाँ मुझे इतनी जल्दी हो रही थी वैसे ही काम करने की। तो बस पकौड़ों का ये सारा जो है ना बैटर वगैरह बना रही थी मैं। बेसन निकाला पूरा, इतने बेसन वगैरह फेंटा और इतना ये टाइम इतनी जल्दी ज़्यादा गुजर जाता है ना, बहुत ज़्यादा पता ही नहीं लगता। ये असर का टाइम इतनी ज़्यादा जल्दी गुजर जाता है, चाहे जितनी भी देर आप पहले से किचन में आ जाओ, लेकिन सारी चीज़ें बनाते बनाते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और असर की नमाज़ पढ़ते के साथ ही रोज़ाना मैं किचन में आ जाती हूँ, फिर भी मुझे इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर बेसन वगैरह फेंटा, इतनी सारी सब्ज़ी वगैरह बनाई, फिर मैं लास्ट में ये काम करती हूँ कि पकौड़े बनाती हूँ। सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर कर लेती हूँ ताकि फिर मुझे इतना ज़्यादा मसला ना हो। यहाँ पर मैंने बनाया बैंगन के पकौड़े, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इतने अच्छे लगते हैं ना, मुझे इमरान को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। आयान नहीं खाता बस, और आयान को तो कोई सब्ज़ियाँ वैसे ही पसंद नहीं है, जो आजकल बच्चे करते हैं, सब्जियां खाते ही नहीं हैं। तो ये बैंगन के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। नॉर्मल जैसा बेसन फेंटते हैं ऐसे ही फेंट के उसको गोल गोल कट करके बैंगन को, और मैं इसी तरह बनाती हूँ। और हर साल मुझे लाजमी ये बनाने होते हैं। पहले रोज़े, दूसरे रोज़े, तीसरे रोज़े को मैंने नहीं बनाए थे, दूसरे रोज़े को नहीं बनाए थे, फिर तीसरे रोज़े को इसमें बनाया। और ये वाला जो बैटर था, ये सारा प्याज, आलू, पालक और हरी प्याज, इन सब चीज़ों का, और ये भी रोज़ाना मैं ज़रूर बनाती हूँ। ये तो समझ लें कंपलसरी है, लाजमी ये पकौड़े तो बनते ही हैं आलू के और ये प्याज के। तो बस ये अफ्तार की तैयारियां हो रही थी और रोज़ाना बस आजकल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी तैयारियां करना। और ये सारे दिन बहुत ज़्यादा याद आते हैं जब रमज़ान चले जाते हैं। इतनी जल्दी जल्दी टाइम गुजर रहा है कि पता ही नहीं लग रहे रोज़े सुबह से रात किस तरह हो जाती है, पता ही नहीं लगता। और यहाँ वैसे मैं ये वाली दही बूंदियाँ मैं इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन ये न्यू नई दही बूंदियाँ जो लेकर आई थी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और इतने मज़ेदार इसके दही बड़े बने थे ना, बहुत ज़्यादा। मैंने इसको ठंडे पानी में ही भिगोए थे और गर्म पानी भी मैंने इसमें नहीं डाला, लेकिन बहुत अच्छे से सॉफ्ट से हो गए थे बहुत जल्दी। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था इसमें। तो बस मैंने इसको ये नॉर्मल पानी में भिगो दिया था, फिर इसको दही में मिक्स करके, दही में थोड़ी सी मैंने ग्रीन चटनी यानी कि हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची जो मैंने ग्राइंड करके रखी हुई है वो वाली चटनी इसमें डाली, नमक डाला और ये दही बूंदियाँ डाली इसके अंदर मैंने। और फिर इसमें जो है ना सारी सब्ज़ी डाली थी, वो बंद गोभी, हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना, ये सारी चीज़ें इस तरह करके मिक्स कर ली थी। और इसमें ना मैंने थोड़ी सी डाली थी टाटरी। टाटरी से जो एक टेस्ट आता है ना, वो बाहर के दही बड़ों जैसा आ जाता है। बिल्कुल चुन्नी सी डाली थी, इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि दही ऑलरेडी खट्टी होती है। तो और छोले भी मिक्स किए थे मैंने इसके अंदर, तो बाहर वाली चाट लग रही थी बिल्कुल। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ये वाली चाट बिल्कुल बहुत अच्छी लगी थी। और आजकल इम्तियाज़ में
यही वाली दही बूंदियाँ लंबी वाली आई हुई है ना, तो मुझे भी नज़र आई। मैंने कहा ये वाली लेनी चाहिए, क्योंकि गोल वाली तो हर साल लेते ही हैं, लेकिन इस बार ये वाली मिली है। तो इसमें ना मैंने बंद गोभी भी कट करके डाली थी, प्याज थी, हरा धनिया, हरी मिर्च है, और ऊपर से मैंने इसमें दही बड़ों का मसाला डाल दिया था। क्या आला चाट लग रही थी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगी थी। और इसके ऊपर हमने पापड़ वगैरह क्रश करके वो डाले और उसके साथ खाई। बहुत मज़ेदार लग रही थी। मैं तो 2-3 दिन से बना ही रही हूँ मुस्तकिल, मुझे इतनी पसंद आई। वैसे नॉर्मली घर में चाट मुझे इतनी ज़्यादा जो है ना इतनी अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन ये बहुत अच्छी लग रही थी। तो भाई अफ्तार के बाद ये आ गई है मेरी मज़ेदार सी चाय। और आज मेरे जो है ना बहुत देर हो गई मुझे चाय को, मैंने कहा थोड़ा सा घर समेट लूँ, तो उसके बाद ही चाय पीऊँगी। तो इतनी देर हो गई चाय को, सर में दर्द शुरू हो गया। बस अभी फ़िलहाल बैठेंगे, थोड़ी जो है ना टीवी वीवी देखेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे। ये आयत साहिबा को आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो आयत ने निकाल कर पहन दिया है। और आयत इफ्तार के टाइम पे इतना रोइए बिरयानी के लिए, और ये बिरयानी आ गई है और बिरयानी खा नहीं रही हो। आयत आप बिरयानी खाओ ना, ये क्या होता है? ये किसने सिखाया आपको? हाँ, आयत की पकड़ के मैंने 2 चुटियां बांध दी। इफ्तार के बाद इसको लेकर बैठ गई, इसको तेल डाला, कंघी की है इसकी, और 2 चुटियां बांध दी है मैंने इसके। इसने बहुत बुरा हाल किया हुआ है बालों का। मैं थोड़ा सा आजकल इतनी ज़्यादा बिजी होती हूँ कि सहरी के बाद मुझे इतनी देर से नींद आती है। बता रही थी कि मैंने रिजिक्स टैबलेट खाई, तो मुझे इतनी नींद आई कि ज़ोहर की नमाज के लिए मेरी आंख नहीं खुली, और इमरान ने भी मुझे नहीं उठाया। और कितने बजे 3 बजे 3:30 बजे मेरी आंख खुली है। उसके बाद मैंने नमाज पढ़ी, और फिर जब से जो मैं कामों में लगी हुई हूँ ना, तो मैं अब आकर बैठी हूँ। किचन को बार बार साफ करना, और फिर इफ्तारी वगैरह बनानी थी माशाल्लाह, तो बस उसके लिए इतने ज़्यादा काम होते हैं। रमज़ान में तो वैसे ही इतने ज़्यादा काम होते हैं कि एक्स्ट्रा कामों के लिए टाइम नहीं मिलता। तो मैंने इसको देखा नहीं, तो इसने बालों का हशर कर लिया। फिर मैंने अब चुटिया बनाई है इसकी, तो अब मुझे थोड़ा सुकून हुआ है देखकर। फिर अब सारी सफाइयाँ करी, किचन साफ किया, तो बस अब आकर बैठी हूँ। अब ये होगा कि थोड़ी सी फुर्सत होगी, अब सहरी के लिए ही उठूंगी। कामों के लिए उठती रहती हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा जो है ना काम जो होते हैं ना, वो सिर्फ इफ्तार से पहले के होते हैं। इफ्तार के बाद तो इतने ज़्यादा कोई काम नहीं होते। क्या कह रही हो बताओ? कुछ कह रही हो आप? बस आयत की कोई फरमाइशें जो है ना ख़त्म नहीं होती। तो मेरी हो रही है चाय ठंडी, तो बस चाय पीते हैं। और इमरान अपने काम पर जा चुके हैं इफ्तार करके। तो गाइस ये देखें, इमरान साहब गए हैं चाय बनाने के लिए। अभी काम पर से आए हैं और कह रहे हैं चाय मैं बना रहा हूँ, और चाय का पानी रख रहे हैं। तो ये देखें, चाय बना के लेके आ रहे हैं। यहाँ पे बच्चे मस्तियाँ कर रहे हैं। तुम दोनों इतनी देर से क्या कर रहे थे जब मैं सो रही थी? तो क्या कर रहे थे तुम दोनों जब मैं सो रही थी? तो इधर आओ आयत, इधर आओ। तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? आज सर्दी हो रही है, हवा चल रही है, और ये तुम इतना छोटा सा शर्ट पहनी हुई हो। इधर आओ, इधर आओ। क्या मस्तियाँ कर रही हो इतनी देर से? तुम्हारी हंसने की आवाजें आ रही हैं। क्यों मस्तियाँ कर रही थी? दांत दिखाओ अपने, टेढ़े मेढ़े दांत। तो गाइस ये देखें आयत के दांत कैसे आ रहे हैं, टेढ़े मेढ़े, इतने खूबसूरत दांत थे। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने वॉल बनाई है, और वॉल में नहीं दिखा रही हूँ अभी, कि जब कंप्लीट हो जाएगी, जब
दिखाऊंगी, लेकिन इसमें जो है ना कंप्लीट तो अभी नहीं हुई है। यहाँ पर पूरी आउटलाइन पर लाइटें वगैरह लगनी है, तो वो मैं फ़िलहाल मैंने सोचा चांद रात तक लगवाऊंगी, अभी नहीं लगवा रही, जब थोड़ा नया नया लगेगा। अभी सिर्फ मैंने जो लगाया है ना, इस पर वॉलपेपर लगाया है, जो कि कितना प्यारा लग रहा है, मैचिंग का सोफ़ों की, बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी देख के बताइएगा कमेंट में कि कैसा लग रहा है। और ये मेरी ही क्रिएटिविटी है, वरना वॉलपेपर वो लगाने वाला आ रहा था तो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा था। मैंने कहा नहीं, मैं खुद लगाऊंगी। और ये मैंने शीट लगाई है, और जबकि ये शीट जो ना पूरी नहीं थी, हाफ हाफ पीसेस थे छोटे छोटे, उनको ज्वाइंट करके लगाया है। बर्तन भी धो रहे हैं इमरान थोड़े से, जो कि हम लोग अभी खाना खाकर बैठे हैं। और पिछले 2 घंटे से मैं सो रही थी। रफ्तार करने के बाद जो मैं सोई हूँ ना, उसके बाद लाइट भी चली गई, मेरी आंख नहीं खुली, और दोनों बच्चे ये मस्तियाँ कर रहे थे। इमरान गए हुए थे काम से अपने, और ये आए हैं अभी। तो मैं अभी आँख खुली है और हम लोगों ने खाना खाया है अंधेरे में, लाइट भी अभी आई है बिल्कुल। तो मेरी तो भाई नींद पूरी हो गई है। अब सहरी तक मैं आराम से जागती रहूँगी। क्या कर रहे हो? और इन लोगों ने इतना हंसी मजाक किया है ना दोनों ने मिलके, कि मेरी आँख खुल गई इस चक्कर में। इमरान आए तो उन्होंने उठाया कि उठो खाना खाते हैं। फिर हम लोगों ने खाना खाया, और खाना जो हमने खाया है ना, जो बहुत मज़ेदार से दही बड़े थे, पकौड़े थे, सारी चीज़ें हमने जो है ना रोटी के साथ खाई हैं, बहुत मज़े की लग रही थी। हम तो आम दिनों में भी इसी तरह का खाना खाते हैं, हमें पसंद आता है, तो बस वही खाया हम लोगों ने। तो आजकल पता नहीं, आप लोग बताइएगा, आप लोग के यहाँ भी इसी तरह की ये मक्खियाँ आ रही हैं जो हमारे यहाँ हो रही हैं? पता नहीं, नीचे लग रहा है कहीं छत्ता वगैरह बना हुआ है जिसकी वजह से ये आ रही है। जैसे लाइटें खुलती हैं इस रूम में, ड्राइंग रूम में आ जाती हैं, इसीलिए हमने विंडो भी बंद की हुई है। पता नहीं क्यों आ रही है, इतने ज़्यादा रोज़ाना आ रही है, और पंखे में आके मर जाते हैं सारे। ये तुम्हें कहाँ से मिला है अभी? कुरान शरीफ के पास, कुरान शरीफ की तरफ, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ये शहद की मक्खियाँ। हमने इसीलिए जो है ना पूरी विंडो बंद की हुई है, क्योंकि नेट में से भी, हमारी विंडो की जो है ना नेट थोड़ी सी फटी हुई है, उसमें से भी आ जा रहा है। और इतना डर लग रहा है, इतनी बड़ी बड़ी मक्खियों टाइप की आई हैं। आज भी आए क्या? बहुत सारे आए हम यहाँ पर। आज भी आए। नहीं खोलो, नहीं खोलो, आएंगे वापस, फिर वापस आ जाएंगे। अच्छा नहीं खोला। और हम लोग जो है ना, ये जब वॉलपेपर लग रहा था ना, तो हम ये इसका भी ग्लास का भी पेपर लेकर आए थे। कितना प्यारा लग रहा है, पहले वाइट था, अब ये है। तो आजकल ना मैं ये वाले कुरान शरीफ में, सिपारे वाले जो कुरान शरीफ होते हैं ना, इसमें कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ। मुझे हर साल यही होता है, रमज़ान में मैं इन्हीं सिपारों में ना कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, बहुत मज़ा आता है। इमरान मेरे वाले कुरान शरीफ में पढ़ते हैं जो मेरी शादी का है, एक और कुरान शरीफ है, लेकिन एक अयान का अलग से कुरान शरीफ है, और लेकिन मैं इसमें पढ़ती हूँ। इसमें बहुत मज़ा आता है, इसके अल्फाज इतने बड़े बड़े हैं। मेरी वैसे ही आजकल आई साइट बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रख दो अयान इसको, कुरान शरीफ को उधर रख दो मेज़ पे। मेज़ साफ़ हो रही थी तो इसलिए कुरान शरीफ इधर रख दिया था, रख दो वहाँ। अब चाय आ चुकी है मेरी, ये देखें चाय आ गई है। सोफों का इतना हशर कर दिया ना इन दोनों ने, पूरी मस्तियां कर करके देखें। सोफों के कवर का पूरे साफ करके, मैं सफाइयां वगैरह करके, और सारी अफ्तार के बाद किचन साफ करके यहाँ की पूरी सफाइयां कर। आयु मेरी चप्पलें बाहर रखो, यहाँ क्यों रखी हैं? चप्पल लेके जाओ उधर। और इस टाइम हम लोग जो है रोजाना चाय और बिस्किट खाते हैं। बाहर ठंड है, इतनी सर्दी है ना बाहर, पता नहीं क्यों घर में इतनी ज़्यादा गर्मी है और बाहर इतनी सर्दी हो रही है, ठंडे हाथ पैर हो रहे हैं। कैसी बनाई है चाय आपने? ये तो पीने के बाद ही बताऊंगी मैं। ठीक है, 1-2 बिस्किट दें मुझे, 1-2 देते हैं बस, ज़्यादा नहीं खा रही, खाना खाया है। 1-2 की जगह मैंने 6 निकाला है। तो ये सॉल्टेड बिस्किट किस किस को पसंद है? तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। और जब भी कभी मैं इम्तियाज़ या कहीं जाती हूँ ना, मुझे यही बिस्किट लेने होते हैं। और हमारी पता है अम्मी को भी यही वाले बिस्किट पसंद है। मुझे भी इसीलिए पसंद हुए हैं कि सॉल्टेड बिस्किट अम्मी को पसंद है। अम्मी बहुत खाते हैं, मतलब उनकी तबीयत ख़राब होती थी तो मतलब कोई बिस्किट देना होता तो यही सॉल्टेज ही बोलती थी वो। आपको पसंद है?
आपको ज़्यादा वाले बिस्किट पसंद है मैरी, है ना? क्या बताएं, बचपन में कौन से खाते थे बिस्किट आप? ग्लूको। ग्लूको तो मुझे कभी भी पसंद नहीं, पता नहीं बच्चों को क्यों पसंद होता है ग्लूको बिस्किट। चाय में और उसमें दूध में डिप कर करके खाते थे बच्चा। आप भी चाय में खाते थे? तो अफ्तार के बाद खाना पीना तो चलता रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं जो चीज़ें खानी होती हैं और उन सबको ख़त्म भी करना होता है। इतनी सारी चीज़ें तो मैंने जो है ना नीचे दिलवाई भी हैं, क्योंकि अफ्तार रोज़ाना इतना बचा हुआ होता है, रखा हुआ होता है, तो फिर मैं नीचे भेज देती हूँ। वो हैं तो उनको दे देती हूँ, कोई है खाने वाले। तो बस अभी फ़िलहाल टाइम पास करेंगे। अभी तो 1 बजा है, 3 बजे तक टीवी भी देखेंगे, इधर उधर बैठेंगे और बातें शातें करेंगे। तो बस ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। जो सारा दिन की रूटीन थी आपके साथ शेयर की, उम्मीद है आपको पसंद आए हो। तो पसंद आए हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।